अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था रिसेप्टर और इफेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट था रिसेप्टर और इफेक्टर में डिफरेंस। सेकंड वन पार्ट हमारे पास था न्यूरॉन और नर्व्स में डिफरेंस, एंड देन थर्ड वन था वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस, इनमें डिफरेंस या इनकी डेफिनेशंस आप कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं, डेफिनेशन, कंपैरिजन, वटएवर। ठीक है, आप कोई भी इनको नेम दे सकते हैं। देन इसका फोर्थ वन पार्ट आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किडनी और लंग्स। किडनी क्या होती है और लंग्स क्या होता है। किडनी बेसिकली क्या है, ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज इन द एब्डोमिनल रीजन, के बॉडी के एब्डोमिनल रीजन जो होता है वहाँ पर जैसे फली के दाने की शेप होती है, बिल्कुल उसी शेप की दो किडनीज, डार्क ब्राउन किडनीज ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन इज रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना इन फॉर्म ऑफ यूरेन। यूरेन की शक्ल से बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना, ये किडनी का फंक्शन होता है। देन सेकेंड वन कम टू द लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेक्स कैविटी इन पेयर फॉर्म, के लंग्स हमारी थोरेक्स कैविटी में पेयर की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स का फंक्शन क्या होता है, लंग्स मेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, के ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन शुदा या ऑक्सीजन से मिल को ना ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करते हैं और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं, ये लंग्स का फंक्शन होता है। देन हमारे पास फिफ्थ वन पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 का, वो है योर थ्रिप्सी, ठीक है, और डायलिसिस। सो फर्स्ट वन हमारे पास है लिथोट्रिप्सी। बेसिकली ये एक मेथड है, आपने सुना होगा कि बॉडी में पत्थरी बन जाती है, ये किडनी में कहते हैं कि इसकी किडनी में पत्थरी है। ठीक है, उसको यहाँ पे उन्होंने स्टोन का नेम दिया और उस स्टोन को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोसेस है, उनमें से एक प्रोसेस ये है। ये बेसिकली इसमें होता क्या है इस मेथड में, इट इज़ द बम्बारमेंट ऑफ शॉक वेव्स, कि शॉक वेव्स की बम्बारमेंट या फिर यूँ कह लो कि अटैक करवाया जाता है ऑन द स्टोन, बॉडी में जो स्टोन बन चुका है, ठीक है, उसके ऊपर फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की साइड से, बाहर साइड से कुछ वेव्स का स्टोन के ऊपर अटैक करवाया जाता है। देन शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन। तो शॉक वेव्स क्या करती हैं, वो उस स्टोन को जो बॉडी में बना होता है उसको ब्रेक करती हैं, तोड़ देती हैं इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, विच इज़ आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरेन, जो कि यूरेन की शक्ल में बॉडी से निकल जाती हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। देन सेकंड वन हमारे पास है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, के ब्लड के सफाई करना, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से। एक तो होता है नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, जो कि किडनी परफॉर्म करती है, लेकिन अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम हो तो फिर उसके ब्लड को जो है ना क्लियर करने के लिए, उसकी क्लिनजिंग करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसे डायलिसिस कहते हैं। और इट इज़ डन बाय डायलाइजर, और ये डायलाइजर की मदद से परफॉर्म किया, जिस भी एपरेटस को हम इसके लिए यूज़ करते हैं उसे डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 4 और 5, जो कि आज का आपका होमवर्क है और इसी को आपने याद भी करना है और लिखना भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।